अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हैदर हसन फैमिली। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मदीना की ज़ियारत हम स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज की पूरी ब्लॉग में आप लोगों को मदीना शहर में हम घूम रहे हैं और आप लोगों को पसंद आएगा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह जो मदीना के ख़ास ख़ास ज़ियारत हैं आज हम वहाँ जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि हैदर हसन फैमिली को खुशी होती है कि आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोग मदीना मुनव्वरा मदीनत ज़ियारत मदीना देख रहे हैं। ये खुश नसीबी की बात है। आइए हम आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ, सुबह के बज रहे हैं 6 और सारी फैमिली तैयार होने के बाद अब हम निकल चले हैं अपने सफ़र के लिए, ज़ियारतों के लिए। सफ़र काफ़ी लंबा है। टोटल अगर मैं रिकॉर्ड करूं सफ़र को तो कोई 80 किलोमीटर का सफ़र बनता है, मगर मैंने कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड किया है। आज की जो पहली ज़ियारत है हमारी वो हमारी बीर रोहा। बेशक आप लोगों ने नाम सुना होगा बीर रोहा का। तो आज हम आप लोगों को वो कुआं दिखाएंगे जिस कुएं में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब दहन है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। टोटल सफ़र जो है मदीना मुनव्वरा से यानी कि मदीना सिटी से 80 किलोमीटर लगता है और यही रास्ता बदर के लिए भी जा रहा है। तो सबसे रास्ते के बीच सबसे पहले बीर रोहा का कुआं आता है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले बीर रोहा के कुएं पे चलते हैं और वहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ। आज की पूरी ज़ियारतों में बदर का मकाम हम जिक्र भी करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगा भी। आज की जो ज़ियारतें हैं वो मेन मकामात हैं बदर की और कुल टोटल बदर का जो मकाम है वो 180 किलोमीटर है। और फाइनली बीर रोहा वाले मकाम पे हम पहुंच गए हैं। मदीना से निकले थे और 80 किलोमीटर सफ़र तय करके हम यहां पहुंच गए हैं। और पहुंचते ही कुएं से पहले ये एक मार्केट है छोटी सी जहां पे पानी के बॉटल्स मिलते हैं ताकि आप ले सकें, ख़ुद भी यहाँ पी भी सकें और अपने साथ ले जा भी सकें। ये बीर रोहा के कुएँ के बाहर के मनाजिर हैं। जब इससे पहले मैं आया था तो ये सब एरिया ओपन था और अभी सील कर दिया है। अभी सिर्फ वो जगह खुला हुआ है जहाँ से आप पानी ले सकते हैं। अंदर चलते हैं। अंदर चलने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह इस जगह की पूरी फुल डिटेल भी बताऊंगा और वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम भी फरमाए थे बदर के रास्ते पे चलते हुए। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया सील किया हुआ है। मदीना के जो मकामात हैं वो यही है, वही है, पुराने ही मकामात हैं, मगर यहाँ के रूल्स बिल्कुल चेंज हो गए। पहले आप प्राइवेट गाड़ी भी करके आ जाते थे इन लंबे सफ़रों पे, मगर अब कोई भी गाड़ी वाले आने नहीं मांगते। तो आज हमारा जो सफ़र वो एक काफ़िले के साथ है, काफ़िले के साथ स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। और ये हैदर हसन फैमिली यहाँ पे सबसे पहले पानी भरना शुरुआत कर दिया है और मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये वो जो कुएं से पानी आ रहा है ये वो जगह है। पीछे एक मेन टैंक रखा हुआ है और क्योंकि उस जगह पे तो मैं जा नहीं सकता, मगर मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगा। और इस कोने पे जो ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे इस साइड पे एक कुआं है बीर रोहा, और ये वो कुआं है जिसमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब दहन है। और इस कुएँ से 70 अम्बियाओं ने पानी पिया है। कुछ रिवायत में 70,000 है और कुछ रिवायत में 70 है, मगर ज़्यादा जो नोट किया जाता है वो 70 किया जाता है। 70 अम्बियाओं ने पानी पिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त कम है हमारे पास तो इसीलिए मैंने भी जल्द से वज़ू बनाया और इस पानी से फैज़ायाब हुआ मैं भी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अब मैं आपको चलता हूँ वो मकाम जहाँ हमारे हुजूर पाक ने नमाज़ पढ़ा था और क़याम फरमाया था। वो मस्जिद में आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि अब तो सील कर दिया है, मगर किसी न किसी तरीके से हैदर हसन फैमिली को मुझे दिखाना तो है। और कुछ कोशिशों के बाद ये देखें, ये वो मस्जिद है और ये वही मस्जिद है जहाँ पे 70 अम्बियाओं ने नमाज़ पढ़ी और बिलखुसूस हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और नमाज भी अदा किया। और रिवायतों के हिसाब से जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ पे क़याम फरमाएंगे और यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब मदीने के रास्ते पे जा रहे होंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो इस जगह पे क़याम फरमाएंगे और इसी जगह पे नमाज़ भी पढ़ेंगे। और कुएं के बैक साइड पे मस्जिद के बैक साइड पे कुआं है जो कि अब हम दिखा नहीं सकते, वो एरिया पे जा नहीं सकते, मगर मैंने फिर भी दिखाया। बेशक आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
और आप लोगों ने व्यू को देखा होगा। और अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे सफ़र के लिए। और यहाँ से निकलते हुए बदर के कुछ चीज़ें होती हैं, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल बताऊँगा। रोगन बिलसान, और रोगन बिलसान क्या है वो भी चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो निकलने से पहले यहाँ पे मकाम पे मिलता है, एक यहाँ पे बीर रोहा के पास मिलता है, बीर शिफा के पास मिलता है, और डायरेक्ट आप जब बदर पहुँचेंगे तो बदर के मकाम पे मिलता है। इसमें भी कई क्वालिटी होते हैं, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है रोगन बिलसान, उसकी कीमत कोई 60-70 रियाल है बड़े बॉटल की। और इसमें छोटे मुख्तलिफ़ बॉटल्स भी आते हैं, और इसमें कुछ कचड़े वाले भी आते हैं जो मिक्स होते हैं, उसमें होते कम हैं मगर उसमें जो दरख्त है उस जड़ी के दरख्त का अर्क डला हुआ होता है बेसिक। और ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था रोगन बिलसान, वो इस जड़ी बूटी से एक दरख्त के टहनी से बनता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। वो ये दरख्त की टहनी है, इससे रोगन बिलसान बनता है। और इसके क्या फ़वाइद हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगा इंशाअल्लाह सफ़र के बीच में। और ये हम अपने बस की तरफ जा रहे हैं। बीर रोहा के कुएं से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो कुछ मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये जो यहाँ के ख़ास मेवाजात कह लें, इन सबों के जो तबरुकात आप कह सकते हैं मदीना मुनव्वरा के। क्योंकि आप मदीना से जैसे ही निकलते हैं तो जैसे जैसे आप बदर के मकाम पे आते जाते हैं टेम्परेचर और मज़ीद बढ़ते जाता है। तो इसकी वजह से ये कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के और पानी के। और ये हमारे सामने बस है, टर्न ले रही है, और ये बीर रोहा का मकाम है। टेम्परेचर बहुत हाई है सऊदी अरबिया का। और ये सामने वो मस्जिद है, मैंने सोचा दूर से आपको दिखाऊं। ये मस्जिद है जहां हमारे हुजूर पाक ने आराम फरमाया। और जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और मदीना मुनव्वरा के रास्ते में होंगे, तो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम इसी कुएं से पानी पिएंगे और इसी मस्जिद में क़याम फरमाएंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है बीर शिफा की तरफ। बदर के मकाम से जब आप गुज़र रहे होते हैं, दो कुएँ पड़ते हैं। जो सबसे पहला कुआँ मैंने आप लोगों को दिखाया वो बीर रोहा, और अब जो दूसरे हम कुएँ पे जा रहे हैं वो बीर शिफा है। ये वो दो कुएँ हैं। वैसे तो कुएँ काफ़ी सारे हैं मगर उन काफ़ी सारे कुएँ सूख चुके हैं, और सिर्फ वाहिद ये दो कुएँ हैं जो अब तक चल रहे हैं, जिसमें हमारे हुजूर पाक का लवाब दहन है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह रिवायत के हिसाब से ता क़यामत तक ये कुएँ चलते रहेंगे और इस कुएँ से लोग फैज़याब होते रहेंगे। और सफ़र तय करने के बाद बीर शिफा कुएँ बीर शिफा पे हम पहुँच गए हैं। और आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि रिवायतों के हिसाब से कि जो बीर रोहा का कुआँ है उसमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब दहन है, मगर बीर शिफा का कहीं ज़िक्र नहीं है। मगर इस कुएँ से भी अंबियाओं ने पानी पिया है और लोग अब तक ये कुआँ जारी है और काफ़ी पुराना है, 1400 साल पुराना कुआँ है। दोनों कुआँ बीर रोहा और बीर शिफा ये आप सामने देख रहे हैं। ये एक टैंक है और इंशाल्लाह पहले 1-2 बॉटल परचेज़ करने के बाद हम अंदर चलते हैं। हैदर हसन फैमिली पानी वगैरह कलेक्ट कर रही है और पी रही है। और पीने इसलिए कि ये एक समझे तबरुकात है इस शहर का, जो कि पी के शब आप यानी कि जो आपके अंदर बीमारियां हैं, बीमारियों के अलावा आपके अंदर कोई भी चीज़ें हैं, शिफा के तौर पे आप पी सकते हैं। क्योंकि ये इतने 1400 साल पुराने कुएँ हैं, तो यानी कि हुजूर पाक ने इस रास्ते से गुज़रे हैं माशाल्लाह, और अब तक ये कुआँ चल रहा है। तो इस वजह से इस नेकी से हम ये पानी पी रहे हैं माशाल्लाह, और अपने साथ ले के भी जा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बीर रोहा बीर शिफा का कुआँ। अल्लाह अकबर। और ये अभी मैं ऊपर चढ़ते हुए हल्का सा पाँव पे मेरे लग गया, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुआँ दिखाता हूँ। ये है बीर शिफा का कुआँ, ये अंदर से मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। और जब मैं इससे पहले आया था तो इस कुएँ से मैंने अपने हाथ से पानी निकाला था। हो सकता है शायद मेरे पास वो वीडियो अवेलेबल हो तो मैं दिखाऊंगा। अब ये कुआँ बंद कर दिया, ऊपर से सील कर दिया, अब मोटर के ज़रिए पानी निकलता है इस कुएँ से, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मैंने हाथ से डोंगल से कहते हैं जो पानी निकालते हैं, निकाला था तो मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लगे थे निकालने में पानी।
हैदर हसन फैमिली गाड़ी की तरफ रवाना हो गई है और मैं और मेरी वाइफ हम यहीं पे थे और हमारे साथ बच्चे हैं और ये बीर शिफा का कुआं। और अब हम भी बस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी करके आते हैं, अब तो वो आने नहीं मांगते, प्राइवेट गाड़ी करके आते हैं तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है और जब काफ़िले के साथ आप होते हैं तो टाइम कम मिलता है। ये हमारी रवानगी बस की तरफ हो रही है और मेरी वाइफ जो है मेरी जो बेगम है, बेगम साहिबा कुछ फरमा रही थी तो मैंने कहा आप लोगों ने पानी पी लिया है, अब ज़रा मैं भी पानी पी लूँ और वज़ू कर लूँ ताकि रास्ते के दौरान आप जितना भी पानी पीने के बाद और थोड़ा मस्ती करने के बाद आप लोगों को बताता चलूँ, दोनों कुआं का पानी माशाल्लाह से बीर रोहा का पानी जो है वो बहुत अच्छा है, यानी कि एक दिली सुकून मिला पीने के बाद। और बीर शिफा का भी पानी पीने के बाद दिली सुकून मिला, बहुत ठंडा पानी। और इस वेदर में बहुत ठंडा पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, मगर माशाल्लाह जाते हुए हम ये कुछ तबरुकात मिल रहे थे इस जगह के, तो हम लोगों ने लिया। और वो तबरुकात मदीना के एक ही तबरुकात होता है, वो ख़ास खजूर माशाल्लाह। तो खजूर लेने के बाद अब हम सफ़र बस की तरफ निकल चलें। वो ये खजूर है, आपको दिखाता चलूँ। और बस की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ है। छोटी सी एक बात आप लोगों को बताता चलूँ, बीर रोहा जो है वो वादी रोहा के मकाम पे है और वादी तलहा, तो ये वादी तलहा पे बीर शिफा है। तो इस कुएँ का नाम कुएँ तलहा भी था, बीर तलहा। वो वादी तलहा की वजह से कहा जाता है, मगर बीर शिफा ही कहते हैं इसको। जैसे कि अभी हमने दूसरी ज़ियारत पे आए थे, बहर तला पे, बहर तला की ज़ियारत करवाई मैंने आप लोगों को। इंशाल्लाह हैदर हसन फैमिली को पसंद आई होगी। और अब हम चलते हैं तीसरे ज़ियारत की तरफ। इंशाल्लाह ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए और अब हम आगे सफ़र तय करते हैं। इंशाल्लाह तीसरे मकाम पे चलते हैं अपने। माशाल्लाह से हैदर हसन फैमिली को दोनों मकामात मैंने दिखाया, बीर रोहा और बीर तलहा। और ये हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये वही रास्ते हैं। अब पक्के रोड बन गए, मगर ये वही रास्ते हैं जिन पे हमारे हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रास्तों से सफ़र तय किया करते थे। और हमारे अम्बिया इकराम और सहाबीन भी इसी रास्ते से सफ़र तय किया करते थे। माशाल्लाह बहुत मुबारक जगह है, मुबारक सफ़र है। और आप लोगों को बताता चलूँ तो रिवायत के हिसाब से ये वादी जन्नत भी है। माशाल्लाह ये वो रास्ते हैं जो जन्नत के रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों पे चल के हुजूर पाक भी और सहाबीन भी बदर गए। तीसरी ज़ियारत जो है हमारी वो बदर के मकाम है। उससे पहले हम बदर के कब्रिस्तान जहाँ पे हमारे सहाबाए कराम सहाबीन आराम फरमा रहे हैं वो दिखाऊंगा। और ये रास्ता काफ़ी लंबा है, तवील है, कुल टोटल 110 किलोमीटर हमें चलना है। और अगली वीडियो लाजमी देखिएगा हमारी। मुझे इस ब्लॉग को 2 हिस्सों में इसलिए करना पड़ा है कि आप लोगों को बहर रोहा बहर शिफा आराम से समझ में आ जाए। और बदर का मकाम काफ़ी लंबा है, इसलिए बदर की तफसीलात इंशाल्लाह नेक्स्ट